यदि रघुराई सहायक दुनिया होने से पहले आ जाएगी, बस वैदराज बता दो। तात हनुमान बूटी की पहचान यही है कि उस बूटी के लंबे लंबे पत्ते हैं, दीपक के समान अपना प्रकाश करती है। वही संजीवनी नाम की बूटी, उसी को आप ले आना। लेकिन एक बात को याद रखना, ये कार्य तुम्हें रात्रि में ही करना। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे चरणों पे, मेरे सर पे बनी रहेगी, तो मैं शीघ्र ये कार्य करूंगा। श्री बजरंगबली सजीवन बूटी लेने को जा रहे हैं। उधर महाराजा रावण को अपने गुप्तचर के द्वारा मालूम चल गया कि रामादल से हनुमान सजीवन बूटी लेने को धौलागिर पहाड़ पर जा रहे हैं। वहां दूत अके मरमो जनावा, रावण काले नेमिक रहे, रावण काले नेमिक रहे। महाराज लंकेश की जय हो। क्या समाचार लेके आए महाराज? आप युद्ध भूमि से आए हो? हाँ सरकार। क्या संदेश है? वहाँ का समाचार यह है कि जो आपके मेघनाथ सरकार थे, उन्होंने छोटे तापस के लिए ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया, तो वो घायल हो गया। क्या घायल हो गया? लक्ष्मण मूर्छित हो गया? हाँ सरकार। हम तो पहले ही समझ गए थे कि हमारा पुत्र इंद्रजीत कोई साधारण नहीं, जिसने देवताओं को कारागार में डाल दिया। भला कहीं वो दोनों तपस्वी हमारे पुत्र का बिगाड़ ही क्या सरकार? और इसके बाद में हनुमान नाम का वानर आया, लंका के अंदर घुसकर सुसेन वेद को ले गया। क्या? हाँ। फिर क्या हुआ? सुखेन वेद ने कोई औषधि बताई या उसने मना कर दिया? सरकार, सुसेन वेद ने जाकर और लक्ष्मण के जीवन का उच्चार बता दिया, तो हनुमान नाम का वानर औषधि लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत को जा रहा है। इस बंदर के विषय में सोचना पड़ेगा। ये मेरे बने हुए कार को ये हनुमान नाम का बंदर ही बिगाड़ रहा। कोई चिंता वाली बात नहीं। जाओ, हमारी बहन शिव कुमार से कह दो कि जाकर के द्रोणागिर पर्वत में आग लगा दे। जैसी आज्ञा सरकार, जा रहा हो। ना रहेगा लोहा, ना रहेगा लोहा, बजेगी बांसुरी कैसे? उखाड़ूगा मैं जड़ ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? ना होगा जीवित हनुमान तो होगा लखन लाल। इस बंदर को ही मरवा देना चाहिए। कौन है लंका में जो कि बंदर का रास्ता रोकने में सक्षम हो सकता है? काल नेमी एक है माया, काल अति बलिष्ठ है, मायावी है। यही बंदर का रास्ता रोकने में सक्षम हो सकता है। मुझे काका के पास में चलना चाहिए। इधर काका काल ने भी शराब के नशे में मस्त पड़ा हुआ है। कोई खबर नहीं लंका में क्या हो गया है। काका कालेम मेरा नाम है। लंकेश्वर ने मुझे लंका से निकाल दी,
तब से मैं यही रहता हूँ, पीता रहता हूँ। बहुत टाइट है भाई साहब, चिकना दे जाओ। दारू की महिमा सुने। और दारू माँ ठेका वाली, गोरी हो चाहे काली, संकट को देने वाली, गावे शराबी तोरी आरती। ओ मैया गावे शराबी तोरी आरती। कर तुझको भक्त तेरे सब कूद पड़े नाले में, कर तुझको भक्त तेरे सब कूद पड़े नाले में। और इतना जोश तू भर देती है हर पीने वाले में। मैया डंडा खलवाने वाली, थाने पहुंचाने वाली, घर को मिटाने वाली, इज्जत घटाने वाली, गावे शराबी तोरी आरती। ओ मैया गावे शराबी तोरी आरती। दारू मोक्ष दायनी, निर्मल कर शरीर, और 2 क्वार्टर प्रतिदिन पियो जो गंगा का नीर। ठेला हो या जीप हो अथवा मोटर कार, और दारू पी के छोड़ दो 80 की रफ्तार। 80 की रफ्तार नशे में पुण्य कमाओ, और जो आगे आ जाए स्वर्ग उसको पहुंचाओ। मदरा देवी आपको सत सत करूं प्रणाम। सुरा माधुरी सुंदरी दारू तेरे नाम, दारू तेरे नाम, ब्रांडी विस्की बियर, और रोज पियो तो मिले स्वर्ग की लाइन क्लियर। कोई रोक टोक नहीं है, रोज पियो। अच्छा ये काली, ये गोरी आज चाची, पेप्सी वाली चाची की तरफ से ये इंग्लिश का क्वार्टर। एक बार क्या हुआ, एक शराबी आकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। चलिए एक कुल्ला ले लो, एक कुल्ला। सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पंडित जी आए, बोले क्यों रे तू यहाँ क्यों पड़ा, दिखाई नहीं देता मंदिर कितना बड़ा। शराबी ने कहा यदि मंदिर बड़ा तो ये धरती पर क्यों खड़ा। पंडित जी बोले धरती बड़ी, बोले धरती बड़ी तो शेषनाग की खोपड़ी पे क्यों खड़ी। पंडित जी ने कहा भैया शेषनाग बड़े, बोले यदि शेषनाग बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े। तो कहा भैया शंकर जी बड़े, बोले शंकर जी बड़े तो पर्वत पर क्यों खड़े। बोले भैया तो पर्वत बड़ा, बोले पर्वत बड़ा तो हनुमान के हाथों क्यों पड़ा। अरे बोले भैया तो हनुमान जी बड़े, बोले हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े। अरे बोले भैया तो राम जी बड़े, बोले राम जी बड़े तो सीता जी के पीछे क्यों पड़े। अरे बोले दत्ता तो सीता जी बड़ी, बोले सीता जी बड़ी तो लंका में क्यों पड़ी। बोले तो लंका बड़ी, लंका बड़ी तो बोले समुद्र में क्यों पड़ी। बोले दत्ता तू ही बता दे कौन बड़ा। बोले वही बड़ा जो पीकर पड़ा। बहुत हो गया, अब मुझको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वीरेंद्र भाई राजपूत बरौली वाले हैं, 51 रुपया, और ये 20 रुपए की राशि हमारी पेप्सी वाली चाची जी की ओर से। चाची क्वार्टर अच्छा है। बहारो ईट बरसाओ मेरे घर भूत आया है, बड़ा मजबूत आया है। लगता है कि ख्वाब देख रहा है, इसको भूत दिखाई दे रहे हैं। ए काका, काका कौन है भाई। सूरज दिनखरू टिंकू भाई राठ, 21 रुपए की राशि है। ए काका,
वो है भैया, सुबह सुबह से नाक चाटने आ गए हैं? कौन है? दरवाजा खोल, दरवाजा बाहर देख। केवाड़ खुले रहे, चले आओ भीतर। और मेरे महाराज, अन्नदाता, सरकार, सर के ताज, पधारो पधारो पधारो। बहुत देर के बाद हमारे महाराज हमारे पास आए, इनकी आरती उतार लो। अरे जय रावण जी हरे, और स्वामी छत पे से कूद पड़े, 7 हड्डियां टूटी, 14 टाके लगे। ओम जय रावण जी। और पहली आरती जो कोई गावे, टांग टूट लंगड़ा हो जावे। दूसरी आरती जो कोई गावे, आँख फूट कनवा हो जावे। तीसरी आरती जो कोई गावे, पाखों कोरोना घुस जावे। क्या फोटो है यार, क्या मॉडल है। और चौथी आरती जो कोई गावे, पाखों चिकन गुनिया हो जावे। और हवन कुंड जे होन न देते, कटवा दे गैया। आधी रात के काय को आ गए, सुंदरी के भैया। ओम जय रावण जी। काका, आरती ले लो 10 रुपए की भगवान की। अगर स्वर्ग ना मिले, नरक की गारंटी है। लगता है कि तेरी बुद्धि स्थिर नहीं। महाराज आदेश करो, कौन है? मैं तेरे पास क्यों आया हूँ इस बात को नहीं पूछेगा? बताओ बताओ महाराज, किस लिए आए हो? अचानक तुमसे काम पड़ गया। आगे हमसे काम? हाँ, आज इस काका से काम पड़ गया। ध्यान दे करके सुनो। सुनाओ। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण उनका नाम। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। फिर क्या हुआ? पंचवटी स्थान पर हमारी बहन शिवकुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी, जिसका की नाम सीता। हमारी बहन शिवकुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। बस इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनकी स्त्री का हरण कर लिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हो गया। प्रथम युद्ध में मैंने इंद्रजीत को भेजा। फिर इंद्रजीत ने जाते ही जाते घमासान युद्ध किया। फिर छोटे तपस्वी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। बहुत बुरा किया, ये अच्छा किया। लक्ष्मण मूर्छित हुआ। हो गया। फिर उस क्या हुआ? दल में एक हनुमान नाम का बंदा रहा, हाँ। जो कि लंका में से सुखैन वैद्य को ले गया, और सुखैन वैद्य ने नमक हरामी की है। संजीवन बूटी का पता बता दिया उसने। बता दिया। वही हनुमान नाम का बंदर थोड़ा गिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जा रहा है। काका, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं हाँ। कि तुझे उस हनुमान नाम के बंदर का रास्ता रोकना है। काम पड़ गया तो ये लगा। काम तुम्हें करना है काका। हमको देखत तुम ही नगर जही जारा, आंसू पंथ को रोकनु हार। महाराज, जिस वानर ने आपके देखते देखते आपकी लंका में आग लगा दी, भला उसका रास्ता कौन रोक सकता है? दूसरी व्यवस्था बनाओ, हम नहीं जा रहे। वो कहूँ चाहे जाओ, खामा खामे आजाद नाक कर।
वाह रे काका वाह, जन्म लेकर मेरे कुल में नीच कायर बन गया। शेर की दहाड़ से गीदड़ जरारे लग गया, जो पत्थर पर कायर दिखाने लग गया, आज तुझको उस बंदर का बल दिखाने लग गया। इन सब बातों का विचार नहीं किया जाता है। दुश्मन का विनाश कैसे करना है, साम दाम दंड भेद, ये सब भली प्रकार से मैं जानता हूं। काका मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू मेरा काका है, बलिष्ठ है, माया भी है। तेरी माया के सामने सब कुछ कोई कामयाब नहीं, इसलिए तू कोई भी माया चल करके या तो एक रात्रि उस बंदर का रास्ता रोक ले, अपनी माया में उसको भ्रमित कर दे, और यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उसका काम तमाम कर दे, बंद कर दे उसका, बस इतना सा काम करना। जाना ही पड़ेगा। काय बच्चा सब जने बताओ, चले जाएं, चले जाएं। आवे तो तलवार के लिए तो पता पड़ो जाता है, चले जा। महाराज विचार कर लो, हमसे जा रहे, आप चिंता ना करें, उस्माना का रास्ता हम अवश्य रोकेंगे। बहुत सुंदर, ठीक है, आप जाओ। जाओ काका, लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष। हाँ, जिंदा रहे तो दे देना, नहीं तो घर भिजवा देना। खामो खा आ गए नाक चाट में। और है शुक्र के तू है लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का, क्या होता मेरी तौबा। सुन तो नहीं रो पनवेश है, फिर आ जाए लौट के, कोई बात नहीं, चलना चाहिए भाई। यदि नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, और जा रहा हूं तो हनुमान के हाथों मरना ही है। इधर मरूं या इधर मरूं, मरना तो निश्चित है। इधर गिरूं तो कुआ, इधर गिरूं तो खाई, और काका कालेम की दोनों तरफ से मौत आई। अब कहां मरना अच्छा है, इसलिए हनुमान के हाथों मरेंगे तो समझो बेड़ा पार है, मरेंगे इस दुष्ट के हाथों तो जहन्नुम में काल है। इसलिए चलो, लेकिन ऐसे थोड़ी, ऐसे चले जाए तो वो हनुमान छे फान दे। हमको अपना भेष बदलना चाहिए। जय सामड़ी रामड़ी। सामड़ी रामड़ी मेरी माया, मेरे पास आओ, मुझको पहले अचला दो। और यहाँ अगर बसे या डगर बसे या बस जाए बम्बई पूना, सब कुआ ताला बाग बगीचे सब लगाना पड़ेगा, तभी तो हनुमान को मिलवा पाऊंगा। या अगर बसे यहाँ डगर बसे या बस जाए बम्बई पूना, या ताल खोदे या बाग लगे या बाबा जी का थोड़ा, या अगर बसे या डगर बसे। बंदर यहाँ पे आवे, मेरी माया में फंस जावे। एक बंदर यहाँ पर आवे, मेरी माया में फंस जावे। और रावण का हो काम सवाम, नाम हो मेरा दूना दूना दूना। या अगर बस आपके सामने पंडित जी महाराज में से थोड़ी भजन सुने। अब तो बदरिया नाचे अपन पे, बाबा बन गए अब तो।
हैं? ठीक है, चलो अब यहाँ पर बैठ जाता हूँ। यहीं पे बंदरिया आए। राम श्री सीताराम राम मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, आ गई। मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। ये बड़ा ही सुंदर आश्रम है। सीताराम 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 बोलो। बड़ा ही सुंदर आश्रम है और ये सामने ये ऋषि मुनि बैठे हैं। चल करके इनसे बात करनी चाहिए। होए महावल्ला वल्ला मही, जीते राम न संशय आवे। अरे देखो तो राम रावण में युद्ध हुआ है, लेकिन जीत राम की होगी। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी बच्चा। यहाँ लंका यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, ये आपको कैसे सब दिखाई दे रहा है? मैं सब देख रहा हूँ। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि। अच्छा दिव्य हाँ, दिव्य दृष्टि सब कुछ। क्या ये दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो नहीं सकती नहीं, है? इसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं गुरु बना लूंगा। पहले मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है। प्यास लग रही है? पहले मुझे जल पिलाइए। हाँ ले जी। जल ये मैं 2-3 सेल फास्ट की गोली डाल रही हूँ। बंदरी का पी के पट्ट मारे। ये लो लो पियो। मागा जलते ही दीन कमंडल, क्या कर दिया और बच्चा? कहे कपि नहीं अघाओ थोड़े जल। क्या कर दिया तूने? फेंक दिया? महाराज में थोड़ा जल था, मेरी प्यास नहीं बुझ पाती। अरे बच्चा, इसी कमंडल से पूरे रात के पानी की सप्लाई चल रही है, फिर भी खाली नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो महाराज। कोई बात नहीं। प्यास लगी है, पहले प्यास। मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, स्नान करो, पानी पियो, जल्दी आओ, गुरु दक्षिणा दो। सीताराम सीताराम। बंदरी का पान गई तो सर पैठत कभी पति गहा, मकरी अति अगुलाल। मारी सोधर दिव्य तन, चली गगन चढ़िया। ये मेरा पैर किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ा? वो बताइएगा, मगलिया तो खाई नहीं लग जाएगी। श्री बजरंगबली ने आप क्या करें? गधे का प्रहार किया। धन्य। हे तात, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं श्राप बस मंगनी हो गई थी, और जो आपके ये रास्ता रोक रहा है, ये रावण का भेजा हुआ कपटी कालनेमी है। मुनि न होए निश्चर घोरा, सत्य वचन कपि मानव मोरा। इसको आप मारिए और अपना कार्य कीजिए तात। वो बताइए, सब बता दो जाने तो अब मर गए। आप नहीं बताए। हनुमान अरे जी महाराज आ गए? आइए, आ गए? अपनी दक्षिणा लीजिए। नहीं नहीं, दक्षिणा दक्षिणा नहीं, दक्षिणा लेना बंद कर दिया मैंने। अरे काट, रुक जा। उतारो, ये कपड़े उतारो। उतार ले उतार ले उतार ले। सर बचा लो, बंदूक उतार ले जाओ। ले। हमने पहला कही थी, बदलिया क्या पान गई। जल्दी। ये जल्दी ले आओ। हट! ये भी ले ले। जय श्री राम। माया है वैसी जी ना। उतार ले चला गया। ये भी ले ले, ये भी ले ले। ऊपर का ले ले, नीचे का ले ले, ऊपर का ले ले, ये भी ले। अब नहीं, माया खत्म। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, निज तन प्रगट समर्ती वारा। इस दुष्ट ने, बहुत समय हो गया, यह मैं क्या देख रहा हूं? ये सामने से सूर्य नारायण निकलने के लिए तैयार है। सूर्यदेव, निकलने का दुस्साहस मत करना। मैं वही हनुमान हूं, याद करो। जब मैं मां अंजना की गोद में खेल रहा था, तो तुम्हें लाल फल समझ करके अपने मुंह में
जब तीनों लोकों में अंधियारा हो गया, देवताओं ने प्रार्थना की तो किस प्रकार निकले कीड़े मकोड़े के समान। जब तक मैं औषधि भैया लक्ष्मण को ना पिलवा दूं, जब तक निकलने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा मैं वही हनुमान हूं। क्या ठहरो, मैं आता हूं। श्री राम। ध्यान दिया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। और जैसे ही द्रोणागिर पहाड़ पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, रावण के द्वारा ऐसे माया का आविष्कार किया गया था कि सारा द्रोणागिर पर्वत ही हनुमान जी को अग्नि की तरह दिखाई देने लगा। ये क्या, वेदराज ने तो कहा था कि अग्नि के समान प्रज्वलित होगी, लेकिन इस पूरे पर्वत में है अग्नि ही अग्नि है। मुझे पूरे पर्वत के सहित उठाना चाहिए। जय श्री राम। देखा सैल नाव सद चीना, सहसा गिरि उखार कपिलीना। देखा भरत विशाल तब निशर्मनि अनुमान, बिनि फरसायक मारो चाप श्रवण लगता। ये क्या, कोई निशाचर जलता हुआ पर्वत लेकर जा रहा है, और यदि ये अयोध्या पर छोड़ देगा तो हमारी अयोध्या जलकर खाक हो जाएगी। इसीलिए मुझे इसे बिना फनका बाण मारकर नीचे गिराना चाहिए। और जैसे श्री भरतलाल जी द्वारा बाण श्री बजरंगबली के लगा, भगवान का नाम मुख से निकला, राम श्री सीताराम। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दी। जिस प्रभु ने मुझे प्रभु श्री राम से अलग किया, आज उसी विधाता ने मुझे दूसरा दुख दे। जो मोरे मन बचिया रुकाया, प्रीत रामे पद कमलो अमाया। और यदि मैंने अपने प्रभु श्री राम की मन क्रम वचन से सेवा की हो तो इस कपी का दुख दूर हो। सुनते बचन उठ बैठ कपीसा, जय 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 कौशलाधीसा, जय 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 कौशला। भगवान प्रणाम। भैया लक्ष्मण को छोड़ करके आप अचानक प्रभु। नहीं भैया, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम भरत है। लेकिन आप बताइए कि आप कौन हैं और ये जलता हुआ पर्वत कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्रभु श्री राम और रावण में घनघोर संग्राम चल रहा है। आज के संग्राम में रावण के पुत्र घरनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है। लक्ष्मण जी के लिए मैं औषधि लेकर के जा रहा था और आपने मेरी बाण मार दिया। क्या कहा भैया? मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया? नहीं भैया। देव मई कत जगे जायो, प्रभु के को काज न आ। मैंने इस संसार में वृथा ही जन्म लिया है, जो प्रभु श्री राम के एक भी कार्य में नहीं आ सकता। आहा धन्नो लक्ष्मण बड़ भागी, रामो पधारी बिंदु अनुराग। और वह लक्ष्मण बड़ा भाग्यशाली है
जिसने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तात गहरी हुई है तो ही जाता, काज न सही है ओत प्रभा। और ठाकुरमान, तुम्हें जाने में विलंब हो जाएगा, इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा बाण तुम्हें अति शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास में पहुंचा देगा। नहीं भरतलाल, बस मैं आपके बाण के ज्यादा तेज जाऊंगा, आप बस मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। क्यों नहीं, जाओ भैया। और इधर अर्धरात्रि का समय होने को जा रहा है। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। हनुमत के आते आते, हनुमत के आते आते सूरज निकल गया। यो राम कह रहे कहीं टल न जाए। रात गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज उड़ लायो। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। अर्धरात्रि बीत चुकी, लेकिन न जाने क्या कारण है हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेकर के क्यों नहीं आए। कहीं मार्ग में किसी बाधा से ग्रस्त तो नहीं हो गए वह। देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राग ही में योद्धा ही लज्जाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है। यदि लखन लाल, यदि लखन लाल के उसने भी दुनिया छोड़ी है। तब तो तूने विधना मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। भैया भैया
एक बार तो अपने मुख से भैया कहकर पुकार दो ना लक्ष्मण। एक बार भैया भैया कह के रथ प्राणों में घोल, भैया भैया कह के रथ प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु मेरे लखन दुलारे बोल कछु भैया को दुलारे बोल कछु। पर वो न होगा मुझ जैसा भागा, इस धरती पर वो न होगा मुझ जैसा भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे सर पे लागा। जा नहीं सकता तोड़ के मुझसे नेहो का धागा, राधे 101 रुपये बहन साधना परिहार उनकी ओर से 101 रुपये बिला पर दान कर रही है। धन्यवाद। जा नहीं सकता तोड़ के मुझसे नेहो का धागा, मैं भी अपने प्राण दूंगा तू न यदि अब जागा, मैं भी अखियों के तारे अखियों के तारे लल्ला मैया के दुलारे लल्ला अखियां को लखन दुलारे विनोद कुमार अशोक कुमार सटीला आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया पूछे मेरा लखन कहाँ, तू क्या कह कर समझाऊंगा, बीती जाए रहे पवन अब तक क्यों ना आए, बीती जाए रहे पवन अब तक क्यों ना आए, बुझता जाए या दीपक मनवा धैर्य गवाए। सूरज निकल कर सूर्य का सूरज डूबो न जाए, बिना बोलाए बोलने वाला बोले नहीं बोलाए, बिना बोलाए
ना